फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के तमामी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर का एक बहुत अहम जो मालेगांव शहर की आवाम को सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ़ है तो ये जूना आगरा रोड पर है। और हम लोग ने अभी तमामी कार्यकर्ताओं के साथ में देवी के मजले से लेकर शिवाजी पुतला, अशोका होटल तक, अभी आप मीडिया वालों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पैदल मार्च किया, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रक खड़ी हुई थी, लोडिंग गाड़ी खड़ी हुई थी, गुजरात पासिंग थी, कर्नाटक पासिंग थी, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिला पासिंग की गाड़ियाँ हम लोगों को रास्ते पे पार्किंग करते हुए नजर आई। और उसी के साथ साथ ट्रैक्टर है, कोई ईंट बेच रहा है, कोई होटल वाला है, हर किस्म की अतिक्रमण, हर किस्म का अतिक्रमण ये रोड के ऊपर आप लोगों को नजर आया। हम लोगों ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि हम लोग फुल उनका इस्तेकबाल करेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तनकीद जुमला हमारा था कि हम तनकीद उन पर हमने की थी। ए भैया मैं रुक जा, तू बात कर ले, फोन पे बात कर रहा रुको ना यार। हमारा एक तनकीदी ये एहतजाज था कि भाई बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आप अतिक्रमण कर रहे हो, आवाम को तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम लोग उनका इस्तेकबाल करने के लिए झंडू का फूल, जो पीला फूल आपने देखे, हम लोगों ने कई फुलहार सबको पहनाया। असल में सवाल ये हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ पर आवाम की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण ना करे, जहाँ पर गाड़ी वालों की जिम्मेदारी है, जहाँ पर दुकानदारों की जिम्मेदारी है, जहाँ पर छोटा मोटा व्यापार करने वालों की जिम्मेदारी कि वो अतिक्रमण ना करे, वहीं पर हम लोगों की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। सियासी पार्टियों की, वर्करों की, लीडरान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अतिक्रमण वालों को जाकर अपील करें कि आप अपना अतिक्रमण हटाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये सबसे बड़ा है। ये जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर की है, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मौजूद है। अलग अलग प्रभाग में अलग अलग स्पॉट बनाकर अतिक्रमण दस्ता बनाया गया, लेकिन आज अतिक्रमण दस्ते की रिपोर्ट आप ये देखेंगे तो रुपया नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। दस्ता आता है, पैसा दे दो, नचाते और चले जाते, सिर्फ वो पैसा पैसा पैसा। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्जाम है। और इसके अंदर कमिश्नर और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे निकम्मा यह शहर का हो गया है। सबसे निकम्मा अगर डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग और अतिक्रमण दस्ता है, जो ये शहर के मासूम बच्चे, जो हजार नहीं लाखों बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार, माँ बाप उनको स्कूल भेजते हैं। तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है। वहीं पर जहां अगर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, वहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वहीं पर ट्रैफिक ऑफिस की ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वहीं पर शहर का आरटीओ नंबर अलग है। ऐसा नहीं है कि नासिक से आरटीओ को आना पड़ता है, आरटीओ नंबर अलग है। एमएच 41 है, आरटीओ ऑफिस टेरे के अंदर है, एक सीनियर और 3 जूनियर और कई आरटीओ है। लेकिन आरटीओ कहाँ पे नजर आएगी? हाईवे पर। ट्रैफिक पुलिस कहाँ नजर आएगी? हाईवे पे कानवाई करती है और 100 जमा करती है, 100 रुपया, 200 रुपया, 2000, 3000, 5000 की तोड़ी करने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट और यहाँ का ट्रैफिक ऑफिस डिपार्टमेंट करता है। सिर्फ पैसा जहाँ मिलेगा वहाँ पर जाके ड्यूटी करते हैं। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्जाम है। और नहीं तो मैं कई पैसा लेते और देते हुए मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ट्रैफिक और पुलिस डिपार्टमेंट से और आरटीओ से कि वो दिन आपको ना देखना पड़े कि मैं
जो मैंने शूटिंग किया हूँ वो मैं वायरल कर दूं और आपकी सर्विस, आपकी नौकरी चले जाए। इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि रास्ते के ऊपर कौन सी गाड़ी है। पुलिस तो कानूनी लगाती है, नौजवानों को पकड़ती है, लेकिन ये रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक होता है, ये रात में जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रात में मेला लगा रहता है, ठीक है शहर के लोग जाते हैं, हमारा ना नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक जगह जमा होते हो, ऐसी खुली जगह के ऊपर आप जमा होकर या हाईवे के ऊपर कहीं एक स्पॉट तय करो, वहां पर सब लोगों को, हाईवे से लोग जाते हैं बाहर गाँव में, तुम शहर के अंदर या आरटीओ को नहीं दिखता है क्या? मैं माफी चाहता हूं, मैं ट्रक मालकान, मालेगांव के ट्रक मालकान या 4 व्हीलर वाले मुझसे नाराज होंगे आज हमारी पार्टी से, लेकिन आज हम ये वोट के खातिर नहीं कर रहे। हम ये शहर के लाखों बच्चों के मुफाद में, उनकी हिफाजत हो, शहर की आवाम की हिफाजत हो, इसके लिए हमने कदम उठाया। मैं आज साफ तौर पर आप लोगों के जरिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशासक तथा कमिश्नर गोसावी साहब, टाउन प्लानर टीपी साहब, चारों प्रभाग के प्रभाग अधिकारी और उनका अतिक्रमण का दस्ता, और साथ साथ में एडिशनल एसपी साहब, तमाम ही पुलिस स्टेशन के पीआई, ट्रैफिक पीआई, उनका स्टाफ, आरटीओ, उनका पूरा स्टाफ, मैं आप लोगों के जरिए और हमारे शहर के प्रांत अधिकारी, मैं बात भूल गया, तहसीलदार साहब और उनके जो सर्कल ऑफिसर रहते, ये गांव का अगर रास्तों का सत्यानाश हो रहा है, ये गांव के रास्ते अगर सबसे ज्यादा कोई खराब कर रहा है तो कौन कर रहा है? रेती के ट्रक, रेती के 40-40 टन के ट्रक छोटी छोटी बस्तियों से गुजरते हैं। 20-20 टन के ट्रक रेती का, बड़े बड़े सीमेंट के ट्राला ये गुजरता है। ये रास्ता भी खराब हो रहा है, लेकिन वो 1 नंबर में नहीं आता टोटल माल, क्योंकि इनको हफ्ता स्टार होटल के ऊपर ही हफ्ता लेने इनके लोग पहुंचते हैं, चंदनपुरी पे, मालदे फाटे पे पहुंचते हैं, चौबुल्ली के ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि माल मिलता है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, धंधा व्यापार करने वालों के, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप हफ्ता दो मत दो, आप धंधा व्यापार करो, लेकिन गांव के बाहर करो। ये तमाम ही डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अपील है कि गणपति विसर्जन, हमारे वहाँ 10 दिन का गणपति मनाया जाता है, त्योहार पहले दिन बैठाया जाता, 10वें दिन उसका विसर्जन होता है। ये हिंदू भाइयों का अच्छा बड़ा त्योहार है। हम आज गणपति तक का टाइमिंग देते डिपार्टमेंट को, अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया तो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता कभी भी आगरा रोड के मेन रास्ते की मैं बात करूं, इस बात को खास तौर पर ख्याल रखा जाए। अगर कोई भी लोडिंग गाड़ी या कोई भी अतिक्रमण करेगा, उसकी हवा हम खोल देंगे, गाड़ी बैठ जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो कौन कार्यकर्ता करेगा मुझे भी मालूम नहीं रहेगा, और कल मुझसे आके अगर पुलिस डिपार्टमेंट पूछेगा तो मैं भी ना बोलूंगा कि कौन था, मुझे नहीं पता, सिर्फ आगरा रोड के लिए। और उसके खिलाफ में अगर फिर अब जरूरत पड़ेगी, अगर उसके बाद भी नहीं है डिपार्टमेंट हमारी बात, हमारी डिमांड पूरी करेगा, पूरे रास्ते के ऊपर तैयारी के साथ 15 दिन के बाद हम लोग राष्ट्रवादी का एक एक कार्यकर्ता आवाम के साथ सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा एहतजाज करेंगे। ये आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिपार्टमेंट इस बात को नोट करे, आप लोग ने पूरा कवर किया, इसलिए मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ओहदे की तफसील आपको पेपर दिया जाएगा अभी। 4 ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, तमाम ओहदे की लिस्ट आपको दे दी जाएंगी। और अध्यक्ष जो है, हमने अभी लेटर भेजा है, हमारे अपने वार्ड के एक नौजवान लड़का है अब्दुल रहमान, जो मेरे सीधे हाथ तरफ बैठा हुआ है, उसका हमने सिफारिश लेटर भेजा है। युवा का अध्यक्ष उसको मालेगांव शहर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट का ओहदा देने वाले है। और अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो है अशफाक, शेख अशफाक करके लड़का है,
उसको जो है पाक पंजतन चौक में रहता है, उसको अल्पसंख्यक अध्यक्ष का पद, ये दो ओहदे अभी हम लोगों को अप्रैल आने के बाद हमने आज ऐलान कर दिया, उनकी उधर से यस हो गए हैं, उनको हम ये 2 ओहदा भी देने वाले हैं। और आज हमारे ये अल्लाह करम है कि ये कोई कैबिनेट से कम नहीं, एक जम्बो जेट कैबिनेट हमने बनाए और सब काम करने वाले हर बिरादरी के लोग, तमाम मसलक के लोग, हमने सबको लिया है इसके अंदर। हमारी पार्टी के अंदर ये पार्टी एजाज बेग की नहीं है, ये पार्टी तमाम मानने वाले लोगों की है। हर लोग इसके अंदर रहेंगे और सब मिलजुल के काम करेंगे तो पार्टी आगे जाएंगी। कुछ लोग ऐसा समझते थे कि कांग्रेस पार्टी मालेगांव से ख़त्म हुई। कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी एक अलग चीज़ है, उसकी ये वोट है, वो बैंक वोट है, वो बैंक वोट रहेंगी। वो एजाज बेग भी अगर चले जाएंगे तो उसके भी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही फ़र्क पड़ेगा जो उसके मानने वाले लोग हैं वो जाएंगे। बहरहाल जो पार्टी की वोट है वो मालेगांव शहर के अंदर रहेंगी। आज ऐसे पुराने चेहरे यहाँ पर है जो कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे यहाँ पर, उनको पसंद नहीं करते थे। आज उनके जाने के बाद उन लोग ने भी पैतरी पे चढ़ा कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने अपनी पार्टी को समझा। इसके लिए वो खुद एक बुलाने के ऊपर, एक लेटर के ऊपर, एक दावतनामे के ऊपर वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ऐसे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिन लोगों को ओहदा दिया गया, ये लोग अपना अच्छे तरीके से काम, हर तरीके से काम करेंगे। कोर्ट कचहरी का, लोगों की परेशानी का, लोगों का दवा खाने का मामला हो, पुलिस स्टेशन के मामला हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी FDO के अंदर। अभी मुझे पीछे शिकायत मिली कि एक औरत ने 10 किलो अनाज लाई थी और बोले भैया मैं ले आके मोजी, बोले इसके लिए मोजी, बोले हम लोग तो कभी मोजते नहीं थे बोले, और मेरे को ना 5 किलो अनाज दूसरे को देने का था बोले, मैं उससे ली थी बोले, तो मैं सोची कि 5 किलो उसको वापस दे दूँ, तो वो 9.5 किलो अनाज भरा। हमारे अगला कदम राशन दुकानदार के खिलाफ भी रहेगा। ये भी चोर है, बहुत साव नहीं, ये भी बहुत बड़े चोर लोग हैं। ये 10 किलो का 9.5 किलो दे रहे लोगों को, तो ये भी एक इसके खिलाफ भी हम लोगों का अगला कदम होगा। हम लोग सब ओहदेदार लोगों को, जिन लोगों को ओहदा दिया गया है, हम लोग वो इलाके के लोगों को कहेंगे कि राशन दुकान के पास कभी भी हम माइंड छेड़ सकते हैं कि भाई जब अनाज लेके जो भी निकलेगा उसका अनाज मोजने का काम हमारे लोग, ये सबसे पहले एक नंबर में हमारी तहरीक ये भी होगी। हम पीर के दिन 3 बजे यहाँ से एक मोर्चा एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के ऊपर, खामोश मोर्चा काली पट्टी मूव के ऊपर बांध के हम लोग यहाँ से एडिशनल कलेक्टर ऑफिस 3 बजे लेके जाएंगे। मेरी शहरियान से गुजारिश है, वो माँ बहनों से गुजारिश है, जिन लोगों को कौम का दुख दर्द होगा, ऐसे लोग, तमाम लोग इस खामोश मोर्चे के अंदर शिरकत करें, मेरी ऐसी अपील मालेगांव शहरियान से। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उनका जो हुक्म रहेगा आगे ऊपर के लोगों का, हम वो हुक्मों को मानेंगे। हम किसी से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारा यहाँ का मामला नहीं है। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। तुमने सुनेगा ना मुफ्ती इस्माइल साहब ने बोले, समझ में नहीं आई थी क्या तुम्हारी जब कि नेशनल पार्टी है। मैं नेशनल पार्टी का अध्यक्ष, वो पार्टी हमारी वहाँ से बोलेंगी नहीं किससे करना है और किससे नहीं करना है। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के ये सब करते हैं, ये बड़े लीडरान के हमारे तलवे चाटते हैं, वहाँ जाके मैंने देखा इनको आंखों से। और ये हमारी पार्टी को यहाँ पर टुनअप करते, यहाँ पर उसको टोच मार करते कि ये ऐसा और ये ऐसा, हमारे लीडरान के वहाँ पर तलवे चाटते जाके मुंबई के अंदर।